दोस्तों, मैथ मीडिया की नई पेशकश में आपका स्वागत है। मैथ मीडिया पेश करता है, आज आपके लिए लेकर आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर आखिर हम क्यों पढ़ते हैं। ग्रामर का मतलब होता है, यानी किसी भाषा के लिए भी ग्रामर हो सकती है। या तो वह इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश भाषा के लिए हो सकती है, अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए हो सकती है, संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत के लिए हो सकती है, अरबी पढ़ेंगे तो अरबी के लिए होगी, अगर हम फारसी पढ़ेंगे तो फारसी के लिए होगी। तो हर एक भाषा का दोस्तों अपना अपना ग्रामर होता है। और ग्रामर का काम होता है वह शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए सिखा दे और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए सिखा दे। यानी कि अध्ययन की एक ऐसी सामग्री है वह जो हमें शुद्धता प्रदान करती है। किसके लिए? किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए या किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए। तो हम आज डिफिनेशन देंगे इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको हमने बताया कि हम बेसिक इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक इंग्लिश में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर होता क्या है। इंग्लिश ग्रामर, द साइंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा का जो विज्ञान होता है उसको हम कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। आप सोचते होंगे विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान दोस्त भाषा का जो विज्ञान होता है वो भाषा को सही तरीके से यानी कि शुद्ध तरीके से लिखना सिखा देता है और शुद्ध तरीका से बोलना सिखा देता है। इसी को तो हम विज्ञान कहेंगे, भाषा का विज्ञान कहेंगे। अध्ययन के सुविधा के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है, जो आपका इस प्रकार से है। ये है आपका इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में इसको बांट दिया है। वह भी हमको अध्ययन के लिए यानी कि पढ़ने के लिए। उसमें पहला पार्ट है आपका ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। तो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? जैसे आप अगर पहला क्लास में हो या पहली बार क्लास जा रहे हो, अगर आप हिंदी भाषा को पढ़ रहे हो, सबसे पहले हम लोग का अभी जो मदर टंग है वो क्या है? हिंदी है। पहले हिंदी ही पढ़ते हैं, इसके बाद ना इंग्लिश पढ़ता है। तो आजकल लेकिन सीबीएसई स्कूल के बच्चे वो तो पहले इंग्लिश ही पढ़ेंगे। तो जो हिंदी क्लास के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम पढ़ने वाले हैं, उसको पहले वर्ण सिखाया जाता है, यानी कि लेटर। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम कहते हैं यह अक्षर है, यानी कि लेटर है। वह जैसे हिंदी में पढ़ा होगा पहले ओ या को, ये लेटर है मेरा, या च ये अक्षर है हिंदी के लिए। और इसी में अगर हम और पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश का सबसे छोटा इकाई ये ABCD। ए इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश भाषा के लिए हम ये पढ़ेंगे B या C, यही सिखाया जाता है। और दोस्त यही वर्ड तो मिलता है, यानी कि यही अलग अलग अक्षर मिलता है, लेटर मिलता है, तब तो एक वर्ड बनती है, एक शब्द बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं? वह है इटिमोलॉजी, यानी कि उसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है। और फिर उसमें अनेकों शब्द के मिलने से एक वाक बन जाती। जैसे अभी हम एक बोल रहे हैं तो हम एक वाक बोल रहे हैं, और यह वाक बनी है तो छोटी छोटी शब्दों से मिलकर बनी है। और वह शब्द किससे बनी है? तो छोटी छोटी अक्षर से मिलकर बनी है। तो हम लोग पढ़ते हैं उसमें फिर वाक विचार। फिर बोलते हैं तो बोलते बोलते तो कहीं रुकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करना पड़ता है, तो कहीं चिन्ह की आवश्यकता होती, कई चिन्ह की आवश्यकता होती है। उसको हम लोग कहते हैं यह मेरा है पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में ऑर्थोग्राफी को लेकर के। हमें पढ़ना है ऑर्थोग्राफी को और भी डिटेल्स से।